हाँ भाई, अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक हमारे पास है मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन, मतलब नॉट मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है। बात आती है क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इधर देखो ध्यान से। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि Na और Na और 2 के अंदर Na और O के में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण Na2O बनाना है। यह भी शायद कल परसों ही मैंने ऐसा क्वेश्चन समझाया था, दोबारा समझ लो आराम से। मेरे को बोलेगा Na और O में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण क्या बनाना है, Na2O बनाना है। तो इस क्वेश्चन को करते कैसे, आराम से देखो। पहले भी मैंने ये समझा रखा है कि यहाँ पे कुछ भी हो, बस ये देखो यहाँ पे कौन कौन सा एटम है। एक तो कौन सा है Na सोडियम, और एक कौन सा है ऑक्सीजन। सबसे पहले हम लेंगे Na को। सोडियम है, सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 8 1। बताओ कोई दिक्कत है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, और जब देंगे तो कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में। तो Na के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया है। कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन देते इसके पास कितने हो गए, 2 और 8। समझ में आ गया ये खेल। अगला खेल देखो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 2 और 6, टोटल 8 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी पड़ रही है, तो अपन 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लेंगे। तो लेते हैं जब कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। कितने लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन। और लेने के बाद ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, 2 और 8 आ गया। बताओ यहां तक कंप्लीट है। अब आगे चलो, Na और O से हमको क्या बनाना है, Na2O। Na बताओ कितने, 2 है, कितने, और ऑक्सीजन कितना है, 1। अब इधर देखना है स्टार्टिंग में, बताओ Na के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो यहाँ पे 1 बना दो, और यहाँ पे भी 1 बना दो। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। यहाँ 6 बना दो, 1 2 3 4 5 6। ऐसा क्या करें कि सबके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होने का मतलब है या तो 0 हो जाए या कितने हो जाए, 8। यहाँ पे 1 1 पड़ा है, तो अगर दोनों के 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएं और ऑक्सीजन के पास टोटल कितने हो जाए, 8, तो सबका काम हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा। इनका क्यों होगा, इनके पास 0 हो जाएंगे, उनके पास क्या हो जाएंगे, 8। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ। ये क्या बन गया, Na2O। क्या बन गया, Na2O। तो ये क्या था, ये मेटल और नॉन मेटल की आपस में क्या थी, रिएक्शन। मेटल कौन था, Na, और नॉन मेटल कौन था, ऑक्सीजन। तो क्या बना दिया, Na2O। वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे एक आता है MgO। क्या आता है, MgO। तो MgO है किताब में, दो दो और दे रखे हैं, उन सबको करके लाना। फिर आगे चलो, अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज बता तो रखी है मैंने, और नहीं बता रखी तो दोबारा सुन लो। इधर देखो, रिएक्टिविटी अगर सीरीज याद रखनी है तो सबसे पहले अपन को कैटरीना को याद करना पड़ेगा, और लाइन से अपन को वैसे भी याद है। क्या सबसे पहले क्या आएगा, कैटरीना ने, कैटरीना मतलब के आ जाएगा, ने तो क्या आ जाएगा, Na। कैटरीना ने कार, तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, Ca, कार। मांगी तो क्या आ जाएगा, Mg। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी। अल्टो का क्या आ जाएगा, Al। जैन का क्या आ जाएगा, Zn। फरारी का क्या आ जाएगा, Fe। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी। फिर भी, तो फिर भी में क्या आ जाएगा, Pb। फिर भी हाजी, तो क्या आ जाएगा, Hg। क्यों, मतलब क्या आ जाएगा, Cu। क्यों मिली,
फिर भी हाजी, सॉरी, फिर भी हाजी फिर भी हाजी क्यों मिली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी यू, क्यों मिली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच जी, फिर भी हाजी क्यों मिली अल्टो, सॉरी, फिर भी हाजी क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी, तो सिल्वर में क्या आ जाएगा, एजी, प्लेटेड मतलब पीटी, फिर सिल्वर प्लेटेड ऑडी, तो ये क्या आ जाएगा, एयू। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब इसमें ऊपर वाले जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, हाई रिएक्टिव मेटल हो जाएंगे, बीच वाले जो हैं वो क्या हो जाएंगे, लो रिएक्टिव, हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर वाले, ये क्या हो जाएंगे, मीडियम रिएक्टिव मेटल, और ये जो नीचे वाले ये सारे हैं, ये क्या हो जाएंगे, लो रिएक्टिव मेटल वाले हो जाएंगे। ये लो, हो गया। अब आ गया रे भाई साहब, आ गया। हाँ, फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो देखो भाई, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज फटाफट देखो। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आयोनिक कंपाउंड होता क्या है। तो आयोनिक कंपाउंड ये है, नाम से पता लग रहा है कि अगर किन्हीं भी आयंस के कारण बनने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। और आयन कितने टाइप के होते हैं, दो, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। जैसे NaCl, क्या है, NaCl, समझ में। इसके अलावा कौन सा लिख सकते हैं, MgCl2 लिख सकते हैं। Mg कहीं का है प्लस का, ये कहीं का है माइनस का, ये कहीं का है प्लस की, ये क्या है माइनस। तो ये तो समझ में आ गया कि देख के ये बता सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड होते कौन से, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी सुनो ध्यान से, बताओ क्या है, पॉजिटिव प्लस क्या है, नेगेटिव। मैंने जब पढ़ाया था मैंने ऐसे बताया था, पॉजिटिव हमेशा किसके साथ रहता है, नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ में रहेगा तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, बॉन्ड। तो इसलिए आयोनिक कंपाउंड ज्यादातर जनरली कैसे होते हैं, हार्ड। कैसे होते हैं, हार्ड। दूसरा, जब हार्ड होंगे तो बताओ इसके मेल्टिंग पॉइंट कैसे क्या होगा, हाई। क्या होगा, हाई। क्या होगा, हाई। तीसरी बात अपन करते हैं कि भैया मेल्टिंग पॉइंट तो क्या हो गया इसका, हाई। अब बात करते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने की, तो जब ज्यादा हार्ड है तो उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की, तो क्या बताओ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी क्या, नहीं होगी। लेकिन अगर ये मोल्टेन स्टेट के अंदर है तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी नहीं होगी, होगी। उसके अलावा कि आयोनिक कंपाउंड जनरली कैसे होते हैं, सॉल्यूबल। कैसे होते हैं, सॉल्यूबल, घुल जाते हैं। लेकिन पेट्रोल, डीजल, ऑयल, केरोसिन इनके साथ घुलते नहीं है। उसके बाद में एक शायद छोटी सी और बची होगी, हाँ बस हो गए लगभग लगभग सारे। अब आ जाओ एक्सक्रीशन ऑफ मेटल्स। क्या आ जाओ, एक्सक्रीशन ऑफ मेटल, मतलब प्योर मेटल निकालना है। क्या निकालना है, प्योर मेटल। भैया प्योर मेटल निकालने से पहले दो डेफिनेशन जरूर याद होनी चाहिए, एक तो मिनरल्स की, एक ऑर्स की। किसकी, मिनरल्स और ऑर्स। मिनरल्स क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट से निकलने वाले, अर्थ क्रस्ट से निकलने वाले जो मेटल जो होते हैं जिनके साथ इंप्योरिटीज होती हैं, वो मेटल क्या कहलाते हैं, मिनरल्स। क्या कहलाते हैं, मिनरल्स। और इन इम्प्योरिटी से अगर हम प्रॉफिटेबल मेटल को निकाल लें तो वो क्या कहलाता है, ऑर्स। क्या कहलाता है, ऑर्स। अब हम ये समझेंगे कि भैया ऑर्स जो है वो कितने टाइप के हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो सामने देखो ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं ऑर्स की। किसकी बात कर रहा हूं, ऑर्स। और जो है वो तीन टाइप से हमको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मिल सकते हैं लो रिएक्टिव वाले ओर्स। क्या मिलेंगे, लो रिएक्टिव वाले ओर्स। फिर मेरे को मिलेंगे मिडल रिएक्टिव वाले ओर्स। क्या मिलेंगे, मिडल रिएक्टिव वाले ओर्स। फिर मेरे को मिलेंगे हाई रिएक्टिव वाले ओर्स। क्या मिलेंगे, हाई रिएक्टिव वाले ओर्स। कैसे पहचाने, अब ये भी पढ़ी थी, मिडल रिएक्टिविटी सीरीज, हाई रिएक्टिविटी सीरीज। तो जिसमें तुमको हाई रिएक्टिव मेटल नजर आ जाए तो समझ जाओ तुरंत वो कौन से है, हाई है। और मिडल मिल जाए तो समझ लो
मिडल वाले हैं, और लो मिल जाए तो समझ लो किसके हैं, लो मिनरल्स वाले और सही है सारे। अब बात आती है इनसे प्योर मेटल कैसे निकालें। देखना, अगर लो है और लो के साथ क्या मिल जाए, सल्फाइड मिल जाए, क्या मिल जाए, सल्फाइड, मतलब पीछे एस लगा हुआ हो, तो तुरंत समझ जाओ कि भैया इसको मैं कैसे प्योर करूं, रोस्टिंग करके प्योर कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, रोस्टिंग। क्या कर सकता हूं, रोस्टिंग। और रोस्टिंग करूं तो भी मेरे को प्योर मेटल नहीं मिलेगा, तो भी उसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज मिलेगी। उसको क्या कर दूं, रिफाइनिंग। क्या कर दूं, रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग करते क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। अब इसका एक एग्जाम्पल अपन को बुक के अंदर दे रखा है, शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा, समझ लेना तुरंत। कि अगर मेरे को जैसे मान लो दिख जाए HGS, क्या दिख जाए, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं HGS को, वेरी गुड, क्या बोलते हैं, सिनेबार। ये किसका और है बताओ, मरकरी का है, Hg है। और Hg क्या है, लो रिएक्टिव मेटल है। क्या है, लो रिएक्टिव मेटल है। और इसमें पीछे क्या लगा हुआ है, सल्फाइड। क्या करना है, रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होती है एक बार दोबारा बताऊंगा, लेकिन अभी सुन लो। रोस्टिंग ये होती है कि अगर जिसके पीछे सल्फाइड लगा हुआ हो और उसको हम ज्यादा, मतलब मेरे पास क्या होना चाहिए, एयर, एक्सेसिव एयर होनी चाहिए, ज्यादा एयर होनी चाहिए, उसमें उसको क्या करूं, बर्न करूं, और क्या मिल जाए हमको, ऑक्साइड। क्या मिल जाए, ऑक्साइड। तो वो क्या कहलाता है, रोस्टिंग। तो प्लस में मैं क्या लिख दूं, ऑक्सीजन, और यहां क्या कर दूं इसको, हीट। क्या कर दूं, हीट। तो क्या मिल जाएगा, HgO। क्या मिल जाएगा, HgO, ऑक्साइड मिल गया। अब ऑक्साइड को, क्योंकि एक्सेसिव एयर है, मतलब बहुत सारी एयर है हमारे पास, वापस किससे रिएक्शन करूंगा, वापस मैं क्या करूंगा, इसको हीट करूंगा। क्या करूंगा, हीट। और हीट करते ही बताओ मेरे को क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। ये तो किसकी बात हो रही थी अभी तक, लो रिएक्टिव मेटल्स की। लेकिन अगर मेरे पास मिडल रिएक्टिव मेटल्स हो, कौन हो, मिडल रिएक्टिव मेटल्स, तो वो तुमको दो तरीके से देखने को मिलेंगे। कितने तरीके से, दो तरीके से। या तो उनके पीछे क्या लगा हुआ आएगा, सल्फाइड, या उनके पीछे क्या लिखा हुआ आएगा, कार्बोनेट। अगर सल्फाइड है तो क्या करना है, फिक्स है, सल्फाइड है तो क्या करना है, रोस्टिंग। और कार्बोनेट है तो क्या करना है, क्या करना है, कैल्किनेशन। और कैल्किनेशन करो चाहे रोस्टिंग करो, दोनों से क्या मिलेगा, ऑक्साइड। क्या मिलेगा, अब दोनों एक जैसे आदमी हैं, तो दोनों को एक जैसा ट्रीट दे दें हम। क्या करें, इनको हम क्या कर दें, रिड्यूसिंग, रिडक्शन कर दें। क्या कर दें, रिडक्शन। और रिडक्शन करते ही क्या मिल जाए मेरे को, प्योर मेटल। ये लो भाई, एग्जाम्पल देखो अब ध्यान से, आराम से। अब यहाँ पे कैल्किनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, देखो ध्यान से। एक मेरे पास एग्जाम्पल आ जाए, ZnS। क्या आ जाए, ZnS। एस देखते ही समझ जाओ क्या करना है भाई, रोस्टिंग। और Zn का मतलब मिडल रिएक्टिव वाला है ये। तो देखो, रोस्टिंग करनी है, रोस्टिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन होना चाहिए और हीट कर दूं इसको। क्या कर दूं, हीट। और हीट करते ही क्या मिल जाएगा, ZnO। क्या मिल जाएगा, ZnO। मिल गया। अब आगे चलो, अब ये तो था सल्फाइड, अब मान लो कार्बोनेट आ जाए। क्या आ जाए, कार्बोनेट। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड। क्या करूं इसको, हीट। क्या करूं, हीट। तो बताओ क्या मिल जाएगा, ZnO। बताओ दोनों में क्या मिल गया मेरे को, ZnO मिल गया। अब ZnO लिया मैंने, और क्या करना है, रिडक्शन। क्या करना है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट लूंगा, कार्बन। कौन लूंगा, कार्बन। और जैसी रिड्यूसिंग एजेंट लूंगा तो Zn अलग हो गया प्लस CO अलग हो गया। बताओ प्योर मेटल मिला नहीं मिला, मिला। अब सुनना,
अब मैं यहाँ पे रोस्टिंग और कैल्किनेशन में डिफरेंस बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है दोनों के। रोस्टिंग क्या होती है, अगर मेरे पास एक मेटल है, क्या है, मेटल, और उसके पीछे क्या लगा हुआ है, सल्फाइड, तो मेटल सल्फाइड में अगर मैं क्या कर दूं, उसको बर्न कर दूं, वो भी कौन सी एयर से, एक्सेसिव एयर से, तो जैसे ही बर्न करूंगा एक्सेसिव एयर से तो मेरे को क्या मिलेगा, ऑक्साइड। इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, रोस्टिंग। क्या बोलूंगा, रोस्टिंग। कैल्किनेशन क्या होता है, कैल्किनेशन में मेरे पास क्या होता है, कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कार्बोनेट। जब मेरे पास मेटल कार्बोनेट है, क्या है, मेटल कार्बोनेट, और उसको लिमिटेड एयर के साथ में क्या करूं, हीट करूं, क्या करूं, हीट करूं, और हीट करने पे मेरे को क्या मिल जाए, ऑक्साइड, तो उसे क्या बोलते हैं, कैल्किनेशन। दो बात याद रखनी है, सुनो ध्यान से। रोस्टिंग में तो क्या होगा, सल्फाइड, कैल्किनेशन में क्या होगा, कार्बोनेट, CO3। इसमें क्या करना है, एक्सेसिव एयर, बहुत सारी एयर देनी है, इसमें क्या देनी है, लिमिटेड एयर। इसमें क्या मिलेगा, ऑक्साइड, इसमें भी क्या मिलेगा, ऑक्साइड। समझ में आया, आ गया। अब देखो, फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, रिड्यूसिंग एजेंट लिया है बस एक। एजेंट ऐसा आदमी होता है जो भैया दूसरे को क्या कर देता है, इफेक्ट डालता है, खुद पे कोई इफेक्ट नहीं आने देता। मतलब कार्बन ने क्या किया, इस Zn से ऑक्सीजन क्या कर दिया, निकाल दिया, और खुद पे कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसने बस क्या किया, ये इसने ये काम किया कि यहाँ पे ZnO था, इसमें से ऑक्सीजन निकाल के लेके आई। तो बताओ क्या हुआ, रिड्यूसिंग हुआ नहीं हुआ, ऑक्सीजन ले गया, वो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। अब इधर देखो, लास्ट हमारे पास है हाई रिएक्टिव मेटल्स। क्या है, देखना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाई रिएक्टिव मेटल से हम क्या करते हैं कि अगर हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं तो हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग करनी है। क्या करनी है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग। अब ये भैया इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग क्या होती है, इसको समझेंगे हम। कैसे समझेंगे, एक नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, डायग्राम भी दे रखा है, उसको केवल सामने देखो, मैं सब समझा दूंगा। सबसे पहले मेरे को, एक मिनट मिटाना हूं इसको। सबसे पहले मेरे को क्या लेना है, एक बीकर लेना है। क्या लेना है, बीकर ले लिया। इस बीकर में दो इलेक्ट्रोड लगा देने हैं। क्या लगा देने, इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड जो होगा वो तो क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, और एक इलेक्ट्रोड क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड हो उसको हम किस नाम से जानते हैं, एनोड। किस नाम से जानते हैं, एनोड। और नेगेटिव जो होगा उसको हम किस नाम से जानते हैं, कैथोड। किस नाम से जानते हैं, कैथोड। अब बताओ कि एनोड पे क्या होता है, इम्प्योर मेटल लगाया जाता है। यहाँ पे क्या लगाया जाता है, इम्प्योर मेटल। और कैथोड पे क्या लगाया जाता है, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। याद आया, मतलब कैथोड पे तो मैंने क्या लगा दी, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, और एनोड पे क्या लगा दिया, इम्प्योर मेटल लगा दिया। अब मैं किसका इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग कर रहा हूं, कॉपर का कर रहा हूं। किसका कर रहा हूं, कॉपर का। तो यहाँ पे तो मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, बैटरी से। और यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन डाल दिया इसके अंदर। और जब कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर रहा हूं तो कॉपर सल्फेट डालूंगा, किसी और का कर रहा हूं तो उसका सल्फेट डालूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, कॉपर सल्फेट। क्या डाल दिया, डाल दिया। अब देखो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑन करूंगा कॉपर सल्फेट टूट जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा। अब भैया कॉपर क्या है, प्लस है। क्या है, प्लस। तो इधर देखो, यहाँ क्या लिखूंगा, Cu। अब प्लस कहां जाएगा, माइनस की तरफ, मतलब इधर जाएगा। SO4 क्या है, माइनस, तो कहां जाएगा, प्लस की तरफ, क्योंकि हमेशा प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, जाएगा। अब यहां से भी क्या होगा, प्योर मेटल तो चला जाएगा, और यहां से थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल हो जाएगा। यहां से जितनी भी इम्प्योरिटीज थी ना ये वाली, ये यहां से छलांग मारेगी, आत्महत्या कर लेगी, और यहां जाके इकट्ठी हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो गया, इम्प्योर, इम्प्योरिटीज इकट्ठी हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग। समझ में आया।
तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्रीशन ऑफ प्योर मेटल। और एक छोटा सा टॉपिक और होगा इसमें, गैंग। गैंग क्या होती है कि जितनी भी इम्प्योरिटीज जो होती है उन सबको हम क्या कहते हैं, गैंग। क्या कहते हैं, गैंग। फिर उसके बाद अपने पास देखो क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अब आता है कोरोजन। क्या आता है, कोरोजन। कोरोजन में हमको क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, यहां समझा रहा हूं कोरोजन को। कोरोजन में क्या है, इधर देखो, मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब है। क्या है, ये 3 टेस्ट ट्यूब है। पहली टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या कर रखा है, वाटर डाल रखा है। क्या डाल रखा है, वाटर डाल रखा है। यहां पे मैंने एक क्या डाल दी, आयरन नील। क्या डाल दी, डाल दी। और आयरन नील के साथ में फिर मैंने इसको यहां से क्या कर दिया, पैक कर दिया। अब भाई क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको पैक किया ना, तो ये आयरन नेल किसके अंदर थी, वाटर के अंदर। और यहाँ पे क्या था, एयर। क्या था, एयर। तो बताओ, एयर और वाटर मिक्स थे यहाँ पे। ठीक है, अगले यहाँ आ जाओ अगले में। अगले में मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मेरे पास ये आयरन नेल थी और यहाँ पे वाटर था, ये वाटर हो गया। और यहाँ पे क्या था, ऑयल। क्या था, ऑयल। बस, और इसको ही बंद कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने आयरन नेल डाल दी 2, और यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे किसके, CaCl2 के। CaCl2 क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड। ये कौन है, ड्राइंग एजेंट। कौन है, ड्राइंग एजेंट। क्या है, ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट क्या काम करता है, अगर गलती से कोई मॉइस्चर रह जाए तो उसको भी खत्म कर देगा, कौन, ड्राइंग एजेंट। अब छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद ये देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब इसका नाम है ए, टेस्ट ट्यूब इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो हम ये देखें, केवल टेस्ट ट्यूब ए में जो है वो कोरोजन होगा, बाकी 2 टेस्ट ट्यूब बी और सी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कारण है, इधर देखो। पहले वाले के अंदर क्या थी, आयरन नेल। आयरन में क्या करना है, मेरे को कोरोजन देखना है। अब भैया यहाँ पे क्या था, वाटर। सबसे पहले क्या था, वाटर। वाटर के साथ में क्या था, ऑक्सीजन। तो मुझे पता है कोरोजन के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो वाटर और एयर। वाटर और एयर ये जरूरी होता है, अगर ये दोनों है तो कोरोजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। बताओ पहले में क्या हुआ, कोरोजन। सेकंड में चलो, अब भैया सब बोलेंगे यार सर इधर भी तो वाटर है, इधर भी एयर है मानते हैं, लेकिन इधर तो क्या था, वाटर मान लिया, लेकिन एयर जो थी वो यहाँ थी, और यहाँ बीच में कौन था, ऑयल। ऑयल ने एयर को नीचे नहीं जाने दिया, मिक्स नहीं होने दिया, तो यहाँ पे तो केवल क्या रह गया, वाटर। तो अकेला वाटर कोरोजन कर देगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, कोरोजन नहीं होगा। लास्ट वाले में तो बेचारा कुछ बचा ही नहीं, ना तो इधर वाटर है और ना ही क्या है, एयर। थोड़ी बहुत थी, वो भी कौन खा गया, ड्राइंग एजेंट खा गया। तो बताओ इसमें कोरोजन होगा क्या, नहीं होगा। तो ये आयरन है, और आयरन में कोरोजन कैसे होता है, हमको पता है कि जब आयरन मतलब क्या होता है, Fe, इस रिएक्शन करे और क्या हो जाए, ऑक्सीजन मिले और क्या मिले, वाटर, तो कोरोजन हो जाता है। और कोरोजन में या फिर आयरन नेल में कोरोजन जब होता है तो एक फॉर्मूला अगर तुमको पता हो तो Fe2O3.2H2O, ये आयरन में क्या है, कोरोजन। समझ में आया, आगे चलो। फिर मेरे को ये दे रखा है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से हम कैसे बच सकते हैं, तो ध्यान से समझना। एक सेकंड रुको, बीच में एक टॉपिक रह गया, थर्मिट रिएक्शन। क्या रह गया, थर्मिट रिएक्शन, इसको और देख लो भाई। थर्मिट रिएक्शन क्या होती है, सामने देखो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं। यहां पे अपन को दे रखा है Fe2O3 प्लस 2Al, एल्यूमिनियम। मतलब आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ कराऊं, किसकी,
आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराऊं, एल्यूमिनियम के साथ, तो कुछ नहीं होगा, एल्यूमिनियम बेचारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, दुम दबा के भाग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, Al2O3। ये कैसे बना, अगर किसी को शंका समाधान कोई दिक्कत तो देखो, Al2O3 क्यों बना, क्योंकि ये है Al और ये है ऑक्सीजन। 9th क्लास में हमने किया था, क्या किया था, इसका फॉर्मूला निकालना है मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो कैसे निकालू, देखो यहाँ पे लिखा वैलेंसी, क्या लिखा, वैलेंसी। वैलेंसी लिखने के बाद एल्यूमिनियम जो है वो 13 नंबर पे आता है, मुझे पता है, और 13 नंबर पे जब आता है तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले वाले में 2 बनना है, दूसरे में कितना बनना है 8, तीसरे में कितना बनना है 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा Al2O3। ये देखो हो गया, तो हमको पता लग गया भाई ये यहाँ से आया है, ठीक है। अब प्लस बचा कौन भाई, Fe, कौन बचा, Fe। अब बैलेंस अगर करना है तो बैलेंस भी कर लो भाई, Fe कितना है 2, बताओ Fe कितना हो गया 2। अब ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 3, एल्यूमिनियम कितना है 2, एल्यूमिनियम कितना है 2। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन, क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन। ये क्या काम में आती है, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में किसका यूज किया जाता है, थर्मिट रिएक्शन का। और कहाँ किया जाता है, जितनी भी मशीनरी है अगर उनके क्रैक्स हैं उनको फिल करने में किसका यूज किया जाता है, थर्मिट रिएक्शन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अगर ऐसे बोल दिया जाए कि मेरे को प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बताओ, वो भी 1 नंबर का, केवल, ज्यादा नहीं 1 नंबर का, तो क्या करोगे, क्या करोगे, लिखोगे ऑयल, ग्रीस, ठीक है, ऑयल, ग्रीस, अलॉय, गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, उसके बाद में और क्या बचता है, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये सब कुछ हो जाएगा, केवल नाम नाम लिख दो बस, काम हो गया। फिर उसके बाद मेरे को दे रखा है गैल्वेनाइजेशन, सुनना ध्यान से, गैल्वेनाइजेशन को मेरे को क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास स्टील है, क्या है, और क्या है, आयरन, अगर मेरे पास आयरन है और स्टील है, उसको मेरे को कोरोजन से बचाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों के ऊपर किसकी लेयर चढ़ा दूंगा, जिंक की लेयर चढ़ा दूंगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं, दोबारा सुन लो, स्टील और आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए उस पे किसकी लेयर चढ़ा देते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। आगे मेरे को दे रखा है अलॉय, ध्यान सुन लेना, अलॉय। अलॉय क्या होता है, अलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्या है, कौन सा, होमोजीनियस मिक्सचर है। और होमोजीनियस मिक्सचर है तो वो उसमें क्या क्या चीज होती है भाई, मिक्सर बोल दिया उसने, मतलब 2 चीज होगी, या दो से ज्यादा, तो मतलब वो या तो क्या होगा, मेटल प्लस मेटल, या तो 2 मेटल मिले हुए होंगे, या एक मेटल और एक क्या होगा, नॉन मेटल। अगर ये आपस में मिले हुए हैं तो ये बताओ कौन, इसको हम क्या कहते हैं, अलॉय। दोनों तुम्हारे सामने है, दोबारा लास्ट बार बोल रहा हूँ, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, अगर स्टील और आयरन को मेरे को प्रिवेंशन करना है कोरोजन से, तो उसमें किसकी लेयर चढ़ानी है, जिंक की लेयर। दूसरा मेरे पास है अलॉय, क्या होता है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें या तो क्या मिक्स हो, मेटल मेटल, या फिर क्या हो, मेटल नॉन मेटल, उसे हम क्या कहते हैं, अलॉय। अब मैं जो बता रहा हूं ना, बस वो याद रखना है, एक्स्ट्रा फालतू कुछ याद नहीं रखना है कि भाई अगर 1 नंबर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई ये अलॉय जो है वो किस किस से मिलकर बना रहता है, तो केवल लिमिटेड जो मैं बता रहा हूं वो करना है। कौन कौन सा, सबसे पहले एक तो याद रखना है मेरे को, स्टेनलेस स्टील, क्या याद रखना है, स्टेनलेस स्टील, एसएस। तो इसमें तो याद रखना है अपन को क्या, Fe प्लस Ni प्लस Cr, मतलब Fe का मतलब आयरन, Ni का मतलब निकल, Cr का मतलब क्रोमियम। अगर तीनों चीजों को मिलाते हैं तो क्या बनता है,
SS मतलब स्टेनलेस स्टील क्या बनता है? एक याद रखना है मेरे को, ब्रास। क्या याद रखना है? ब्रास में क्या होता है? कॉपर और जिंक। और क्या याद रखना है? और एक याद रखना है ब्रॉन्ज। क्या याद रखना है? ब्रॉन्ज में क्या क्या? कॉपर और टिन, सॉरी टिन नहीं, एसएन। एसएन, हाँ टिन ही तो बोलते हैं एसएन को। फिर उसके बाद मेरे पास एक और याद रखना है, शोल्डर। क्या याद रखना है? शोल्डर। क्या याद रखना है मेरे को? लेड और टिन। लेड क्या होगा? पीबी, और टिन क्या हो गया? एसएन। और एक ये भी याद रखना है ये काम क्या आता है, क्योंकि इन सब चीजों को तो अपन जानते हैं लेकिन इसको कम जानते हैं। तो जब भी दो वायर को मेरे को वेल्डिंग करनी है, जोड़ना है, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? शोल्डर। उसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा हाँ भाई, एक चीज और याद रखना कि जो हमारा आयरन है ना, आयरन, वो अगर प्योर फॉर्म में अपनी, इसमें इधर देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, आयरन, आयरन अगर अपनी प्योर फॉर्म में तो हमेशा होगा सॉफ्ट। कैसा होगा? तो उसमें क्या किया जाता है? आयरन में क्या मिक्स कर दिया जाता है? कार्बन। क्या मिक्स कर दिया जाता है? कार्बन। और कार्बन मिक्स करते ही ये कैसा हो जाता है? हार्ड। ये याद रखना, कोई भी बेवकूफ बना देगा चलते फिरते ही, कि आयरन जो है वो अपनी प्योर फॉर्म में जब होता है तो कैसा होता है? सॉफ्ट। लेकिन उसमें क्या मिला दिया जाता है? कार्बन। और कार्बन मिलाने के बाद में वो कैसा हो जाता है? हार्ड। समझ में आ गया? ये यहाँ चैप्टर क्या हो गया? खत्म। केवल कल का दिन मिलेगा, किस लिए? हाँ बोल, कौन सा? ये वाला? अरे ये है अलॉय, अलॉयस है ये। अलॉय का मतलब क्या होता है कि मैंने क्या बोला कि क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें मेटल और मेटल या तो आपस में जुड़ जाए या फिर मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ जाए। नॉन मेटल नहीं जुड़ेगा। तो ये दोनों जब जुड़ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? एलॉय। ये तो आगे समझ में। अब कुछ नहीं है, स्टेनलेस स्टील है ना तुम्हारे घर पे जो यूज की जाती है, या फिर अपन जो बोतल यूज करते हैं, उसमें क्या क्या होता है? आयरन, निकल और क्रोमियम, ये तीनों मिक्स करके क्या बना दिया इसने? एसएस। और हमने होमोजीनियस क्यों बोला था 9th क्लास में, याद रखो। तब हमने ऐसे कहा था कि अगर दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला दे और वो पहले वाली चीज नजर नहीं आनी चाहिए, अगर नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब कौन सा मिक्सर है? होमोजीनियस मिक्सर है। यहाँ पे इन दोनों चीजों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ब्रास। इन दो को मिलाएंगे तो क्या बनाएगा? ब्रॉन्ज। और शोल्डर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीबी प्लस एसएन, मतलब टिन और लेड। लेड और टिन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? शोल्डर। समझ में आ गया? और आयरन अपनी प्योर फॉर्म में कैसा होता है? सॉफ्ट। अगर अपनी प्योर फॉर्म में है तो सॉफ्ट होगा, अगर उसमें कार्बन में मिला दूं तो कैसा बन जाएगा? हार्ड। जनरली इसी फॉर्म में मिलता है, हार्ड फॉर्म में मिलता है, क्योंकि यूज ही नहीं होता वैसे सॉफ्ट में। तो बंद कर दे इसको। हाँ, अब उसके बाद में अपन बात कर